हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे व्यक्ति की जो माँ बाप और पत्नी एक बच्चों को छोड़कर विदेश चला जाता है। और आप जानते ही हैं पति पत्नी के बीच के रिश्तों की जो एक विश्वास की डोर के साथ बंधा रहता है। किसी एक का विश्वास टूटने का अर्थ है कि उसका परिवार बिखर जाता है। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे व्यक्ति की जो सभी को छोड़कर विदेश चला जाता है और 15 साल बाद आता है तो पत्नी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं तो आप ऐसे ज्ञान से वंचित हो जाएंगे जिससे जीवन में बहुत सी गलतियां करोगे। अगर आप गलतियों को नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा सुनें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखा। उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा है। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं प्रदेश में उनकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकाल कर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। उसने इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंखें खोलते ही उसने उसके सामने अपने पति को देखकर तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिता जी आए हैं। युवक उठकर जैसे पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई याद न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान
पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो अभ्यास में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे की ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय न ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचे कि क्या सही है या क्या गलत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक